बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने चैप्टर 3 शुरू किया हुआ है, तो आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 3.5 के ए पार्ट से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्वेश्चन जी आपके पास, अ सेट ऑफ नंबर्स कंसिस्ट ऑफ 6 सिक्सेस, मतलब जो 6 है वो 6 टाइम है। 7 सेवन्स, 7 जो है वो 7 टाइम है। 8 एट्स, 8 जो है वो 8 टाइम है। 9 नाइन्स, 9 जो है वो 9 टाइम है। एंड 10 टेंस, 10 जो है वो 10 टाइम है। व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द नंबर्स। और जो बुक हम यूज कर रहे हैं वो है जी मिराज बिन मिर्जा की इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स फॉर इंटरमीडिएट पार्ट 1, डॉक्टर मोहम्मद अफजाल बेग और मिराज बिन मिर्जा। अच्छा जी, यहां से हमने तीनों चीजें फाइंड करनी है। सिर्फ इसमें क्वेश्चन को समझना काम था। उसने कहा था जी 6 सिक्सेस, मतलब 6 जो है वो 6 टाइम है। 7 7 7 7 टाइम है। 8 एट्स। तो सबसे पहले वो करें जी इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करें। अर्थमेटिक मीन जो है एक्स बार इज इक्वल टू सम एक्स ओवर एन। क्या है जी, सम एक्स ओवर एन। हाँ जी, क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को जी हम ऐड करेंगे 6 से लेके 10 तक, मतलब 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये जो टोटल वैल्यूज हैं जी ये हमारे पास हैं 40। अब पहले इनका सम करते हैं जी। इन वैल्यूज का जब हमने सम किया तो जो आंसर आ रहा है जी वो आ रहा है 330। क्या आ रहा है, 330 डिवाइडेड बाय 40। इसको जब 40 से डिवाइड किया जी, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 8.25। ये आपके पास आ गया जी अर्थमेटिक मीन। उसके बाद उसने कहा जी मोड फाइंड करें। मोड जो है उसको हम डिनोट करते हैं एक्स हैट से। और मोड क्या कहता है जी, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डेटा सेट, या द मोस्ट अकरेंस वैल्यू इन द डेटा सेट, या द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा सेट। वो वैल्यू जो डेटे में बार बार आ रही हो, सबसे ज्यादा दफा आ रही हो, वो हमारा मोड होता है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा दफा वैल्यू आ रही है वो 10 आ रहा है, क्योंकि 10 टाइम है। ये हमारे पास आ गया जी मोड। उसके बाद उसने कहा था जी मीडियन फाइंड करना है। मीडियन जो है इसको हम डिनोट करते हैं जी एक्स टिल्डा, इसको क्या पढ़ते हैं, टिल्डा, TILDA, इज इक्वल टू n प्लस 1 ओवर ट्रूथ वैल्यू। दोनों फार्मूले में यूज करूंगा, एक ये एक दूसरा एक और भी है। n मीन नंबर ऑफ वैल्यूज, 40 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ट्रूथ वैल्यू। ठीक है जी, ये 41 आएगा। 41 को 2 से डिवाइड करते हैं जी। 41 को डिवाइड किया 2 से, तो ये आंसर आ गया 20.5 वैल्यू। अब ये जो वैल्यूज होती है ना, ये इंटीजर में आती हैं, ये कभी भी पॉइंट्स में नहीं आ सकती। अब कहेंगे कि वो कैसे। अब मैं कहता हूं जी एक घर में 4 बच्चे हैं, एक घर में या 4 होंगे या 5 होंगे, 4.5 तो नहीं हो सकते। इस तरह जो वैल्यूज होती हैं हमेशा इंटीजर में आती हैं, पॉइंट्स में नहीं आ सकती। या एक वैल्यू होगी या 2 होंगी या 3 या 4 या 5। जब भी इस तरह आएगा पॉइंट्स में आएगा, तो जो पॉइंट से पहले है उसको हम लग कर लेंगे 20, इसको लग कर लेंगे 0.5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर वही बन जाएगा 25th वैल्यू। अच्छा जी, अब ये 20 जो है ये लग हो जाएगा 20th वैल्यू प्लस 0.5। ठीक है जी, इनटू जो वैल्यू यहां लिखी है ना उससे नेक्स्ट यहां पे लिखनी है। सपोज यहां पे 20, तो यहां पे क्या होगा 20
1 वैल्यू। अगर सपोज यहां पे 15 है, यहां पे फिर क्या आएगा 16 माइनस इट सेल्फ यही वैल्यू 20th वैल्यू। ठीक है जी। और जब भी आपने मीडियन फाइंड करना है, सबसे पहले डेटे को अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में कर लें या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें, क्योंकि मीडियन की डेफिनेशन है द सेंट्रल वैल्यू ऑफ एन अरेंज डेटा सेट इज कॉल्ड मीडियन। कि रेंज डेटे की जो सेंटर वाली वैल्यू होती है वो मीडियन होता है। तो ये खुशकिस्मती से पहले ये हमने इसको अरेंज करके लिखा हुआ है, 6 6 है, फिर 7 7 है, 8 8 है। तो अब इसमें हमने देखना है ये 20th वैल्यू कौन सी है, 6 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। तो 20 पे वैल्यू आ रही है 8। 20th वैल्यू का मतलब है रेंज डेटे में 20th वैल्यू वो है आपके पास 8 प्लस 0.5। आगे 21 में जो वैल्यू है वो है 9। तो यहां पे 21 वैल्यू की जगह पे क्या आ जाएगा 9 माइनस 8 प्लस 0.5। 9 माइनस 8 1, 8 प्लस 0.5। ये आंसर आपके पास आ गया जी 8.5 मीडियन का। अब आप ये कहेंगे सर आपने तो कहा था कि वैल्यू जो है वो पॉइंट्स में नहीं आ सकती, तो ये क्यों पॉइंट्स में आया है? तो मेरे भाई ये क्वेश्चन आंसर है, आंसर पॉइंट्स में आ सकता है। ये सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया है, ये वैल्यूज थी, तो वैल्यूज पॉइंट्स में नहीं आ सकती। अच्छा जी, एक तो ये है इसका, एक देखें। दूसरा जो है तरीका मीडियन का, वो क्या होगा जी, टोटल वैल्यूज हैं आपके पास 40। कितनी वैल्यूज हैं 40। तो आप क्या करें जी 21 20 और जो 20th वैल्यू है उन दोनों को ऐड कर दें और 2 पे डिवाइड कर दें। मतलब 20 प्लस 20th 1 वैल्यू ओवर 2। तो जो 20 वैल्यू है हमारे पास 8 है, 21 जो है वो 9 है ओवर 2, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 17 डिवाइडेड बाय 2। ये आंसर आपके पास आ गया जी 8.5। नहीं, ये मीडियन आपके पास आ गया। ये दूसरा मेथड था, लेकिन कोशिश करें आप ये वाला मेथड यूज करें, ये ज्यादा रिलायबल है। ये भी ठीक है, यहां से भी आपको मार्क्स जो है वो पूरे मिलेंगे। इस तरह अगर आपके पास वैल्यू जो है वो 16 होंगी, फिर क्या करेंगे, फिर हम 8 और 9 वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। लें जी स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 3.5 का ए पार्ट। अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी आप 3.5 का बी पार्ट। विच क्लास इज बेटर ऑन द एवरेज। मार्क्स है आपके पास 10 से 20, 20 से 30, अप टू सोन 60 से 70। क्लास ए में जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 100 जी। तो इसमें हमने बताना है कि ऑन द एवरेज जो है वो क्लास कौन सी बेहतर है। ऑन द एवरेज से क्या मुराद है कि क्लास ए का भी अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, क्लास बी का भी अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। जिसका अर्थमेटिक मीन का आंसर ज्यादा होगा वो ऑन द एवरेज जो है वो बेटर क्लास होगी। ये क्लास ए है तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, असल में ये बन गया एफ ए। ये क्लास बी है तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है एफ बी। अब हमें चाहिए जी एक्स। एक्स कैसे आएगा जी, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 15। नेक्स्ट 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, ये 25। इस तरह जी इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे 30। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। 45 55 और लास्ट पे 65। ये जो x है इसको क्लास मार्क भी बोलते हैं और मिड पॉइंट्स भी बोलते हैं। पहले हम एफ ए जो है इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। ये एफ ए है और ये x है, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। हाँ जी,
100 को जब 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1500। नेक्स्ट 125 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3125। 86 को मल्टीप्लाई किया 35 से ये आ गया जी 3010। 45 को 45 से मल्टीप्लाई किया 2025। 18 को 55 से मल्टीप्लाई किया 990। नेक्स्ट 780। अच्छा जी, एफ ए का जो सम है वो हमारे पास है सम एफ ए इज इक्वल टू 386। एफ बी का जो सम है वो हमारे पास आ रहा है जी 380। इसका सम नहीं चाहिए, यहां से हमें सम मिलेगा एफ ए एक्स का, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 11430। उसके बाद जी एफ बी एक्स, इसमें क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। 90 को 15 से मल्टीप्लाई किया 1350। नेक्स्ट 140 को 25 से मल्टीप्लाई किया 3500। 75 को मल्टीप्लाई किया 35 से 2625। नेक्स्ट 2250। नेक्स्ट 15 को 55 से मल्टीप्लाई किया 825। 10 को 65 से मल्टीप्लाई किया 650। चलें, यहां से हमें जो सम मिलेगा वो मिलेगा सम एफ बी एक्स, और ये बी इसके सबस्क्रिप्ट में लिखना है आपने। तो ये हमारे पास सम आ रहा है 11200। हाँ जी, एक्स बार ए, क्योंकि ए क्लास हमारे पास ए है और एक बी है। ए के लिए भी अर्थमेटिक मीन निकालना है, बी के लिए भी, तो ये किसके इक्वल होगा, सम एफ ए एक्स डिवाइडेड बाय सम एफ ए। इसका सम ये है 11430। एफ ए का सम है 386। इसको जब हमने डिवाइड किया जी तो ये आंसर आ रहा है 2961। 29.61। नहीं जी, ये आपके पास आ गया जी एक्स बार ए, मतलब क्लास ए का अर्थमेटिक मीन। इसी तरह एक्स बार बी, सम एफ बी एक्स डिवाइडेड बाय सम एफ बी, तो ये है जी 11200 डिवाइडेड बाय 380। इसको जब हमने डिवाइड किया जी तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 29.47। अच्छा जी, अब हमने बताना क्या था कि ऑन द एवरेज कौन सी क्लास बेहतर है। मैंने कहा था जिसका मीन ज्यादा होगा वो ऑन द एवरेज क्लास जो है वो बेहतर होगी। तो इसका मीन देखें 29.61 है, ये 29.47 है, तो इसका मतलब है क्लास ए का मीन जो है वो ज्यादा है। तो हम क्या कहेंगे जी, सिंस एक्स बार ए इज ग्रेटर देन एक्स बार बी, सो क्लास A is better. So class A is better on the average. लें जी स्टूडेंट, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3.5 का बी पार्ट। स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।